Subscribe now and press the bell icon. परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में, वाराणसी में, काशी में सन 1398 संवत 1455 में सतलोक से सशरीर आए थे और लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण किया था, बालक का रूप धारण किया था। परमेश्वर कबीर जी का जन्म किसी मां से नहीं हुआ था, केवल ये एक प्रभु हैं जो स्वयंभू हैं, परिभू हैं, कबीर मनीषी। इनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम। परमात्मा कबीर जी का शरीर माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से नहीं बना, वो शुक्र से बनी हुई काया नहीं है। परमात्मा का शरीर नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना है, असनाविरम। वो स्वयंभू है। परमात्मा का शरीर अछिद्रम है और वो परमात्मा स्वयंभू हैं। वो कबीर जी हैं जो बनारस में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कुल मालिक हैं। वो परमात्मा हैं जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की, उस परमेश्वर के जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के 62 में जिसके विषय में कहा है, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु फिर कभी नहीं होती। वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने, ये वही परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तत्ब्रह्म से यानी उस परमेश्वर से, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा है, तत्ब्रह्म यानी उस परमेश्वर के तथा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, उस परमेश्वर से तथा संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से, पुण्य पाप आदि सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति फिर केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, मरण में मृत्यु, यानी बुढ़ापा और मृत्यु ये सबसे ज्यादा दुखदाई इस मानव शरीर के लिए होते हैं। कहते हैं फिर वो जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। वो यहाँ का ना देव बनना चाहता है, ना महादेव बनना चाहता है, ना कोई पृथ्वीपति बनना चाहता है। वो केवल अपनी जन्म मृत्यु के उस रोग को कटवाने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में
अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत् ब्रह्म उस परमेश्वर के विषय में जिक्र किया अभी, वो परब्रह्म वो तत् ब्रह्म कौन है, वो किसको कहते हो तत् ब्रह्म? गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग शिक्षा केंद्र है, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। इसमें आपको ये महीने में 6 पीरियड अटेंड करने पड़ते हैं। 6 सत्संग होते हैं 6 दिनों के, और इनको आपने अटेंड करना होता है। और इन 6 दिनों के अंदर हमने वो कंप्लीट सिलेबस करवाना होता है, जो पूरे वर्ष में आपको रह रह कर रिवाइज करवा करवा के वो परमात्मा की महिमा आपके हृदय में जचानी होती है। जब आपके हृदय में ये सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान फीड हो जाएगा, समा जाएगा, फिर वो अज्ञान हट जाएगा। 3 परमात्मा है। एक ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसे क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ईश भी कहते हैं। अब एक परमात्मा के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्म, इसको क्षर ब्रह्म कहो। क्षर ब्रह्म माने नाशवान परमात्मा, क्षर ब्रह्म। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर पुरुष, और इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, और अकेला ब्रह्म भी कहते हैं। ये 1 नंबर का, ये सबसे पहला सबसे छोटा भगवान है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा जिसे अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये दूसरे नंबर का प्रभु है, और इसका 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसे सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष माने वास्तविक अविनाशी परमात्मा, और उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको पार ब्रह्म भी कहते हैं। एक पर ब्रह्म और पार ब्रह्म में अंतर है। पर ब्रह्म ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, और पार ब्रह्म कहो, पार माने सबसे पार, सबसे आखिर वाला, यानी सबसे टॉप मोस्ट, इसे पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, इसको अकाल मूर्त भी कहते हैं, इसी को शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, इसी को सतपुरुष भी। वही सतपुरुष कहो चाहे सतपुरुष, ये भाषा भिन्न है। पंजाबी में पुरुष बोल देते हैं, हिंदी में पुरुष बोल देते हैं। तो ये 3 परमात्मा है, 3 ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को पहले को क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, फिर अक्षर पुरुष दूसरे को, और तीसरे को परम अक्षर पुरुष। तो ऐसे ये 3 भगवान हैं। और पूर्ण जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिनमें ये अक्षर पुरुष के, अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड भी उसी के अंतर्गत आते हैं, और 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के भी उस पूर्ण ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो कबीर है, वो कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कुरान शरीफ में उसे कबीर, अल्लाह कबीर कहा है, अल्लाह अकबर। अकबर कहो, कबीर कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो। ये अपनी भाषा के अंतर्गत उसी परमात्मा की तरफ बोध करते हैं। और अरबी भाषा में कबीर का अर्थ बड़ा भी होता है। अब उन बोली आत्माओं ने उसका अर्थ अल्लाह अकबर का अर्थ कर दिया, बड़ा भगवान। किसी ना किसी कोई भी नाम है, उसका मीनिंग अवश्य होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ बनता है।
इसी प्रकार कबीर देव, वेदों में कबीर देव है, हम उसे कबीर बोलते हैं। कबीर को हमारी यहाँ विशेषकर भारतवर्ष के अंदर जो हिंदी भाषी और अनएजुकेटेड हिंदी भाषी अनएजुकेटेड अशिक्षित जो वर्ग क्षेत्र है पहले था, वो एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी। हम वे को बै बोलते हैं, जैसे वेद प्रकाश, वेदपाल को हम वेद प्रकाश वेदपाल बोलते हैं, बै बोलते हैं। तो इस प्रकार वेदों में कबीर देव, उस कबीर देव की महिमा वेदों में कलम तोड़ लिखी है। तो इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने संस्कृत के से हिंदी में अनुवादकर्ताओं ने कवि का अर्थ, कबीर का अर्थ उन्होंने कवि कर दिया और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। उन्होंने कवि परमेश्वर कर दिया। अब पुण्यात्मा हम उसको कबीर देव को कबीर कबीर बोलन लागे। कबीर कबीर साहब, साहब कहो चाहे भगवान कहो, परमेश्वर कहो। तो ऐसे ये भाषा भिन्न अपने अपने भाषा में परमात्मा के नाम जैसे उपमात्मक नाम है। साहब कहो, साहिब कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो या रब कहो, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं और परमात्मा के ही सूचक हैं, बोधक हैं। अब परमात्मा में अंतर होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान हैं। अब आपको थोड़ी सी भगवान की यानी परिभाषा प्रभु की बतानी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ गॉड, क्योंकि अभी तक हम परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। भगवान किसे कहते हैं? अब जैसे किसी विभाग में सभी अधिकारी होते हैं और वो सभी साहब कहलाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब, फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और फिर राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं, परंतु इनकी शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है और बोले जाते हैं सभी साहब। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी साहब हैं, ये भी गॉड हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। ये कितने प्रभु हैं? जैसे तहसीलदार कितना साहब है, एसडीएम कितना साहब है, डीसी कितना साहब है और कमिश्नर कितना साहब है और मंत्री और कितना साहब है। ऐसे हमने ये हिसाब लाना। मंत्री एक प्रांत में, राज्य जो स्टेट का मंत्री जो होते हैं वो एक विभाग का इंचार्ज होता है और मुख्यमंत्री कितना साहब होता है? वो एक स्टेट का इंचार्ज होता है और प्रधानमंत्री कितना साहब है? वो ऐसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर, जैसे भारत में बहुत सारी स्टेट हैं, 29-30 जो राज्य हैं, उन सब के ऊपर वो सब का साहब है। वो भी साहब है लेकिन वो पूरे भारत का साहब है। इस प्रकार हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक स्टेट में समझ लो, एक स्टेट में जैसे मंत्री होता है ऐसी सती थी इनकी। एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के 3 मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनका पिता जो ब्रह्म है, जिसको क्षर ब्रह्म अभी आपको बताया, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। ये एक ब्रह्मांड में ऐसे ये अपने 21 ब्रह्मांडों में स्वयं मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करता है और उसके अंदर प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव है। इस प्रकार
ये सभी भगवानों की स्थिति आपको बता दी। ये सभी राम हैं, ये सभी अल्लाह कहलाते हैं, इनको गॉड भी कहते हैं। लेकिन ये कितनी स्थिति के भगवान हैं, ये आपको परिचय दिया। जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो कबीर भगवान है, वो बड़ा भगवान है। जैसे अरबी में उसको बड़ा बोल दिया, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का अर्थ सबसे यानी बड़ा भगवान। तो बड़ा भगवान कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई छोटा भगवान भी है। जब हमने किसी को आगे बड़ा लगाया है तो कोई छोटे भी हैं। जैसे हमने पूर्ण परमात्मा लिखा है तो अपूर्ण भी है वो, अन्य कोई अपूर्ण भी है, पूरे नहीं है। तो ऐसे ही समझना हमने कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये प्रभु हैं। परमात्मा का अर्थ होता है उच्च आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ये हम व्यक्तियों से, देवताओं से, ऋषियों से, इनसे श्रेष्ठ है, इसलिए ये परम आत्मा के पद को प्राप्त है, साहब पद को प्राप्त है। ये परमात्मा अल्लाह यानी गॉड पद को प्राप्त है। लेकिन कितने गॉड हैं, कितने अल्लाह हैं, कितने खुदा हैं, ये आपको बता दिया। इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है।